हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का जो लेक्चर हमारा एल्किल एमीन चल रहा था उसमें हमने आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे। और आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 पढ़ाएंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, यानी एल्किल एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से पॉसिबल होती हैं और कौन कौन सी पॉसिबल होती है। ओके, तो देखिएगा। और हाँ, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और आपको अच्छा लगे तो 2-4 स्टूडेंटों को बताएं जिससे कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। ठीक है, ये ऑनलाइन क्लासेस है और हाथरस शहर में अगर आपको केमिस्ट्री, बीएससी, एमएससी या 11-12 के लिए ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन तो हम पढ़ा ही रहे हैं आपको। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल एमीन। एल्किल एमीन के रासायनिक गुण। एल्किल एमीन के रासायनिक गुण। अब एल्किल एमीन के रासायनिक गुण में मैंने आपको इसका बेस नेचर बता दिया था। तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज बात करते हैं बेसिक विद नेचर। बेसिक विद नेचर बोलें तो क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति, ओके, क्षारीय प्रकृति। तो हम आपको बता दें कि हमारे पास जो एल्किल एमीन होती है वो होती है RnH2 और RnH2 होने के कारण इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। अब एक बात बता दें आपको कि लोन पेयर क्यों होते हैं, रीजन को समझिए। हमारे पास ये जो है एमीन जो है ये इसका जनरेशन किससे हुआ कि भाई अमोनिया से हुआ। किससे हुआ? अमोनिया से हुआ। ठीक है सर। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है 2,5। आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना? 1। जब इसमें बॉन्डिंग हुई तो NH ओके। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4 और 1, 5। आउटर सेल में 5 है। हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसने शेयरिंग की, इसने शेयरिंग की, इसने भी गुलुल गुलुल कर ली और इसने भी गुलुल गुलुल कर ली। तो देखिएगा, तो यहाँ पे बॉन्डिंग बन के तैयार हो गया और बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ये बन गया। क्योंकि एक एक बॉन्ड की जब शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये भी बॉन्ड बन गया भाई, ये भी बन गया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये बेस कैरेक्टर शो करती है। कौन सा कैरेक्टर शो करती है? बेस कैरेक्टर शो करती है। उधर से आप इस चीज को समझ लीजिएगा। अब हमारे पास क्या है भाई? लोन पेयर है एल्किल एमीन में, इसको बोलते हैं हम एल्काइल एमीन। क्या बोलते हैं? एल्काइल एमीन। इसके पास लोन पेयर है। ये क्या है हमारे पास? लोन पेयर। लोन पेयर बोलें तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इस लोन पेयर के कारण इसे हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस। क्या बोलते हैं? इसको हम लुईस बेस बोलते हैं। दैट इज लुईस बेस। लुईस क्षार क्या कहते हैं? लुईस क्षार कहते हैं। और लुईस क्षार इस लोन पेयर के कारण ही ये न्यूक्लियोफिलिक का वर्क करती है। किसका वर्क करती है? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक किसका वर्क करती है? न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है नाविक स्नेही। न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं वो माइनस फॉर्म में होते हैं, इंडिकेट होता है। और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ई पॉजिटिव होता है। ये दोनों ही गुलुल गुलुल करके क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। अब ये गुलुल गुलुल का मतलब समझ में आएगा। तो ये है इसका
बेसिक नेचर। क्या है बेसिक नेचर? भाई एल्किल एमीन के पास बेसिक नेचर क्यों होता है? क्योंकि उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और वो 2 लोन पेयर डोनेट करके अपना बेस फॉर्म में आ जाती है। किस में आ जाती है? बेस फॉर्म में। इसीलिए इसे लुईस बेस भी कहते हैं। और लुईस बेस यानी किस तरीके का अपनी कंडीशन व्यक्त करते हैं? वो न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह वर्क करते हैं? न्यूक्लियोफाइल। जैसा कि आइए समझते हैं इस चीज़ को कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कैसे कर रहा है, इस चीज़ को समझते हैं। ये हमारा पॉइंट ए हो गया इसमें। अब मैं इसी में बी पॉइंट की बात करता हूँ। मैं बात कर दूँ यहाँ रिएक्शन विद वाटर। तो देखिएगा रिएक्शन विद वाटर में, रिएक्शन विद वाटर, जल के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया? जल के साथ, यानी वाटर के साथ रिएक्शन। नो प्रॉब्लम। बात को समझना है आपको, कुछ नहीं है, सिंपल है। हमारे पास क्या है भाई? एल्किल एमीन है, RnH2 है, बड़ी अच्छी बात है। RnH2 है, हमारे पास वाटर भी है, बहुत अच्छी बात है। इसने इलेक्ट्रॉन खींचा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ये लोन पेयर इसके पास जाएंगे तो इसके पास जाएंगे, तो इसने तो इसे डोनेट कर दिए, इसका प्लस खत्म, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जरा डेंसिटी को समझिए इसकी को, RnH2 और इसने OH को अटैच कर लिया, सॉरी H को अटैच कर लिया। अब H को अटैच कर लिया तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव को किसकी ज़रूरत है? नेगेटिव की। ये भी आ गया। तो ये कि एक सॉल्ट फॉर्म में चेंज होने वाला है। इसको हम लिख सकते हैं RnH3 प्लस OH माइनस। आप खुद देख लीजिए कि ये OH माइनस बन रहा है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा यहाँ। तो देखिएगा जरा, इसको डायरेक्ट समझने की कोशिश करिए। इसको हम बोलते हैं इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? एल्किल अमोनियम। R है तो हम इसे एल्किल बोलेंगे, एल्काइल अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब इसके बेस पे एक रिएक्शन को समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास मिथाइल एमीन आता है, दैट इज मिथाइल एमीन, और वाटर आता है। रिएक्शन की बात ऊपर चली गई है। ये क्या बनेगा यहाँ? ये बनेगा CH3NH3, ये प्लस फॉर्म में, ये माइनस फॉर्म में। क्या बन गया? मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बन गया मिथाइल अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, मिथाइल अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल, और ये क्या है? मिथाइल अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी तरीके से अगर CH3 CH2 NH2 आता है, इसके पास लॉन पेयर होता है, ये वाटर से रिएक्शन करता है, तो ये कंपाउंड बनाएगा CH3 CH2 NH3OH। इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसको बोलते हैं इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इथाइल अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? इथाइल अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक चीज़ और समझनी है। जैसे CH3 प्लस HCl को जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है? NH4Cl। इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। सेम कंडीशन है ये रिएक्शन करने की। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये एक बेस की तरह कार्य करता है। अगर यहाँ ये बेस मिल गया, अगर इसको हम थोड़ा सा, अगर हमने यह बेस नेचर बताया, तो अगर इसको थोड़ा सा अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें CH3NH3 प्लस और प्लस OH माइनस। OH माइनस जहाँ अलग होता है या बाहर होता है तो ये किसकी तरह वर्क करता है? बेस की तरह। किसकी तरह वर्क करता है?
बेस यानी क्षार की तरह। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे समझने की कोशिश करें। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, मैं रीज करता हूँ इसे। अब हम बात करें हमारे पास बेस की तरह तो ये कार्य वर्क कर ही रहा है। अगर इसकी बात कर दें हम, अगर यहाँ हम बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एमीन से, तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, लवड़ों का बनाना, लवड़ों का बनाना। अब लवड़ का फॉर्मेशन कैसे होता है? बड़ी सिंपल सी बात है सर, आपको बताया होगा। एसिड प्लस बेस मिल जाएं तो यहां बनाते हैं ये सॉल्ट प्लस वाटर, यानी अम्ल प्लस क्षार की मुलाकात हो जाए तो क्या बनाता है वो बनाता है लवड़ प्लस जल। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिड है हमारे पास CH3COOH प्लस कोई बेस है हमारे पास NaOH, तो ये क्या जनरेशन करेगा? ये बनाएगा CH3COONA प्लस क्या बनाएगा? वाटर रिलीज कर देगा। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। एसीटेट क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। इसी तरीके से अगर हमारे पास दूसरा कोई एसिड आता है, जैसे H2SO4 आ गया और हमने एक बेस से रिएक्शन कराई NaOH से, तो यहाँ मिलेगा हमें Na2SO4 प्लस वाटर। यह भी एक सोडियम सल्फेट सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट सॉल्ट है। इसी तरीके से अगर हमारे पास HCl प्लस CaOH का होल ट्वाइस आ गया तो यहाँ मिलेगा हमें CaCl2 प्लस वाटर। यह भी एक कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है। सेम कंडीशन दिस ईयर हमारे पास है एमीन। क्या है? एमीन है, दैट इज एमीन। अब इस एमीन की अगर रिएक्शन हम करा दें यहाँ, अगर यहाँ हम एमीन की रिएक्शन करा दें, किससे करा दें? हम वाटर से करा दें, तो यहाँ क्या मिलने वाला है वो देखिएगा। अगर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे, तो हमें मिलेगा RNH3 प्लस OH माइनस। ओके, ये मिलेगा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है एल्किल अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। अगर एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम इसे ही थोड़ा सा डिजोल्विंग करें तो यहाँ मिलेगा RNH3 प्लस और OH माइनस। OH माइनस। अब इसकी कंडीशन क्या होती है? अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है और इसमें हमने डाला तो वो कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लू। ब्लू पेपर हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है उसका। कैसा हो जाता है? मतलब हमारे पास लाल लिटमस पेपर है और उसे इसमें डाल दिया, RNH3OH में डाला, तो वो कैसा हो जाता है? वो नीला हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? नीला। अगर वो नीला हो रहा है तो इससे ये पता चलता है कि एल्किल एमीन जो है वो किसका कार्य कर रही है? क्षार, यानी वह बेस का वर्क कर रही है। किसका वर्क कर रही है? बेस का। ओके, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि हमारे पास एल्किल एमीन जो है वो बेस है। वो क्या है? बेस है। यहाँ से पूरे सिस्टम को समझ लीजिएगा, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी तो इसमें जो 12th की उसे पूरे स्टार्टिंग से पढ़ें, तब ये बात हमारी क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से इन चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं। तो देखिएगा,
हमारे पास क्या है भाई, एल्किल एमीन है, क्या है, दैट इज एल्किल एमीन, एल्काइल एमीन, ये क्या है, एल्किल एमीन है। अब एल्किल एमीन तो किसकी तरह वर्क कर रही है, एज ए बेस, ये एक क्षार की तरह वर्क कर रही है। अब हमारे पास एक एसिड आता है HX, क्या आ गया, एसिड आ गया HX एसिड आ गया, ये किसका काम करेगा भाई, एसिड का, दैट इज एसिड। अब यानी ये क्षार की तरह, सॉरी अम्ल की तरह वर्क करेगा, किसकी तरह करेगा, अम्ल की तरह। अब इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब जो सॉल्ट जनरेट होने वाला है वो है RNH3X, और ये इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, RNH2.HCl, लोन पेयर खत्म हो जाएगा, लोन पेयर नहीं आएगा, अब यहाँ लोन पेयर खत्म हो जाएगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, एल्किल अमोनियम हैलाइड, क्या बोलते हैं, एल्किल अमोनियम हैलाइड, एल्किल अमोनियम हैलाइड। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास NH3 है और आपने HCl की तरह वर्क कराया, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पे चला जाएगा और यहाँ बनाएगा NH4Cl, दैट इज सॉल्ट, और ये भी क्या है, ये भी सॉल्ट है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। आप एक फंडा देखिएगा, सबसे पहले CH3NH2, हमारे पास आया HCl, इसके पास लोन पेयर है और इसने इसको लोन पेयर ले लिया, इसने इससे लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, डोनेट किया। मैं अभी इसकी बात को खोलूंगा, इसकी पोल पट्टी खोलूंगा, टेंशन ना ले आप। तो यहाँ मिला CH3NH3, इस पे प्लस, Cl पे माइनस, यानी मिथाइल, इसका नाम हो गया मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ओके, सेम कंडीशन में हमारे पास दूसरा एलिमेंट यानी इथाइल एमीन आता है, सेम कंडीशन, लोन पेयर है, HCl आया पिक्चर में, क्या बनाया भैया, CH3CH2NH, लोन पेयर खत्म, इस पे आ गया प्लस, Cl माइनस। ओके, इसका नाम क्या है भाई, इथाइल अमोनियम क्लोराइड। ओके, बात कैसे बनी मैं ये बात बता देता हूं। RNH2, इसके पास लोन पेयर है, इधर हेलोजन एसिड आया, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, इस पे प्लस आया, भैया भिखारी बन गया, ये क्या बन गया, भिखारी। इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि आउटर सेल खाली हो गई, तो ये इसकी हेल्प करेगा, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो यहाँ NH3 और इस पे यानी H2 था, एक H जुड़ गया, इस पे आ गया प्लस, और यहाँ से X माइनस अलग हो रहा है, ये X माइनस इससे जुड़ जाएगा तो ये बना देगा सॉल्ट। ओके, इसीलिए इसे बोलते हैं एल्किल अमोनियम हैलाइड। क्या बोलते हैं, एल्किल अमोनियम हैलाइड। इस तरीके से ये रिएक्शन पॉसिबल है। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि रिएक्शन कैसे जनरेट हो रही है। आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझिए। यहाँ जितने भी मैंने फॉर्मेशन किया ये सभी सॉल्ट हैं और ये भी सभी सॉल्ट हैं। एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, जैसा कि मैंने ये बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे रिएक्शन बताता हूँ आपको। ओके, ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई कि ये नेचर कैसे दिखा रहा है। अब बताएंगे हम आपको एल्किलेशन। क्या बताएंगे, एल्किलेशन यानी रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड।
अब हमारी दूसरी रिएक्शन है, पहली हो गई, अब है आपका एल्किलेशन। एल्किलेशन, एल्किलेशन का मतलब एल्किलीकरण, एल्किलीकरण। दूसरी भाषा में इसे बोलते हैं रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से क्रिया, एल्किल हैलाइड से क्रिया। ओके, बड़े मजेदार रिएक्शन है, आपको समझना है और इंटरेस्ट लेना है कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है। तो देखिएगा, बहुत सिंपल है, बड़े आसानी से समझ सकते हैं। पहले तो इसके मैं कमाल इसकी बात को ही पूरी बता देता हूँ। देखिए, मैं अगर बात कर दूँ, यहाँ हमारे पास क्या है, RnH2, क्या है, RnH2 है। इसके पास लोन पेयर है सर, बिल्कुल है। अब हमारे पास एल्किल हैलाइड आता है सर, बिल्कुल आता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। इस प्लस वाले की आउटर सेल वेकेंट हो गई, खाली हो गई, इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये लोन पेयर इसको दे दिए जाएंगे, ये लोन पेयर इसको दे दिए जाएंगे। जब ये लोन पेयर इसको दे दिए जाएंगे तो बात को समझो बेटा, क्या बनेगा, R, इस पर डैश लगा लेते हैं, H2, इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ, H और ये R जुड़ गया, R डैश। अब इस पे आ गया प्लस, यहाँ से X थोड़ा अलग हो गया, X माइनस फॉर्म में। अब ये एल्किल बन गया, इस प्लस को हटाना है तो इस हाइड्रोजन को कुर्बानी देनी पड़ेगी। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये प्लस फॉर्म में बाहर जाएगा, ये प्लस फॉर्म में बाहर जाएगा, तो यहाँ पे आपका हैलाइड अलग हो गया था, और ये हैलाइड माइनस वाला इससे मिलकर यहाँ जो जनरेशन हुई, ये क्या हुई, RnH R डैश प्लस HX, ये हो गया 2 डिग्री एमीन। क्या हो गया, 2 डिग्री एमीन। अगर 2 डिग्री एमीन को अगेन रिएक्शन करा दें, दोबारा रिएक्शन करा दें, R डैश H, किससे करा रहे हैं भाई, वही एल्किल हैलाइड है, दोबारा आता है RX, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे लोन पेयर वापस आ गया। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने कुर्बानी दी, इसके पास लोन पेयर वापस आ गया, लोन पेयर जैसा था वैसा आ गया। फिर एल्किल हैलाइड आता है दोबारा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे माइनस आएगा, इसे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इनको दे दिए जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाएंगे तो यहाँ मिला हमें R डैश, और ये H है और इस पे प्लस आ गया। यहाँ फिर हेलोजन अलग हो गया माइनस फॉर्म में। अब इस हाइड्रोजन को कुर्बानी देनी पड़ेगी दोबारा। हाइड्रोजन कुर्बानी लेने के बाद बनाएगा R प्लस HX, ये हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में अलग हो जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, HX। ओके, ये हो गई 3 डिग्री एमीन। क्या हो गई, 3 डिग्री एमीन। मैं अब आपको इस रिएक्शन को डायरेक्ट समझाना चाहूँगा, ये हो गई मैकेनिज्म के तौर पर। ओके, अब इसी रिएक्शन को मैं दोबारा समझाऊंगा। देखिएगा, हमारे पास क्या है भाई, एल्किल एमीन है, ये है एल्किल एमीन, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ओके, एल्किल एमीन है। अब एल्किल हैलाइड को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस आएगा। ओके, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। ओके, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भैया, HX बनाएंगे, और ये इस पे अटैक मार देगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ मिला RnH R, ये हो गई 2 डिग्री एमीन। क्या हो गई, 2 डिग्री एमीन। अब ये एसिटिक कैरेक्टर में फिर दोबारा है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। अब RX दोबारा आ गई, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। इस माइनस वाले को कौन पसंद भैया, प्लस वाला, तो प्लस वाला पसंद है, ठीक है, मान लिया सर। तो ये हो गया 3 डिग्री। इस H को कौन पसंद है भैया, HX, तो इसने HX बना दिया, ये हो गई 3 डिग्री एमीन। किसी भी तरीके से आप समझ लो, रिएक्शन वैसे ही होगी। अब इस पे एक रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे भाई CH3NH2, अब मैं NH2 को ऐसे लिखूंगा, प्लस Cl CH3।
आपस में HCl बाहर कर देंगे और यहाँ कंपाउंड जनरेट होगा CH3NH CH3। एसिटिक नेचर है, यहाँ हाइड्रोजन है हमारे पास। अब फिर दोबारा आता है भैया CH3Cl, ये वाला और ये वाला HCl बनाएंगे। HCl क्या मिला, CH3N CH3 ये जो एमीन है ये दैट इज 1 डिग्री एमीन। दो नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं दैट इज 2 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं दैट इज 3 डिग्री एमीन। ओके, इसको बोलते हैं मिथाइल एमीन। इसको बोलते हैं डाईमिथाइल एमीन। डाईमिथाइल एमीन। इसको बोलते हैं ट्राईमिथाइल एमीन। आईपीएससी में भी आपको नहीं बताए थे, दूसरे तरीके से भी नाम आप। अगर हम बात करें इथाइल एमीन की, नो प्रॉब्लम सर, CH3 CH2 NH बॉन्ड आ गया भैया। इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl। अब इसे मैं घुमा के लिख देता हूँ Cl CH2 CH3 क्या मिलेगा भैया, HCl मिलेगा, बना दो HCl। क्या मिला, CH3 CH2 N H कैरेक्टर में CH2 CH3। अब फिर दोबारा आएगा, कौन आएगा, यही आएगा CH3 CH2 Cl, ये और ये HCl बनाएंगे। HCl बाहर होगा, HCl यहाँ पे भी बाहर होगा। क्या मिला सर, CH3 CH2 बॉन्ड N CH2 CH3 CH2 CH3, ये हो गई भैया दैट इज ट्राई इथाइल एमीन। ओके, इस तरीके से ये कंपाउंड का जनरेशन हो जाएगा। इसी पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एल्किलेशन। अगर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपसे बोल दिया जाए एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराइए तो वो होता है एल्किलेशन। ओके, अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस की बात करूंगा। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एसिलेशन की। एसिलेशन आपको पता होना चाहिए, अब तक कई बार आ चुका है एसिलेशन, हर रिएक्शन में हर टॉपिक में एसिलेशन पढ़ते हैं हम। एसिलेशन एसिड हैलाइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होता है, वही है एसिलेशन। एसिलेशन, अभी एल्किलेशन था, अब है एसिलेशन। एसिलेशन का मतलब एसिटिलीकरण। ये दो चीजों के साथ होता है, एक होता है एसिड हैलाइड के साथ और दूसरा होता है एसिड एन हाइड्राइड। एसिड हैलाइड होता है भैया RCOX और एसिटिक एनहाइड्राइड होता है RCO का होल ट्वाइस O। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं RC डबल बॉन्ड OX, इसका स्ट्रक्चर बनाएं RCOC डबल बॉन्ड R, ये होता है। ओके, तो एसिलेशन हमारे पास किसके साथ चल रहा है भाई, RnH2 के साथ चल रहा है, इसके पास लोन पेयर है, वेरी गुड। अब हमारे पास क्या आता है, RC डबल बॉन्ड X आता है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे पॉजिटिव, सॉरी इस पे माइनस कैरेक्टर आने वाला है, इस कार्बन पे प्लस आने वाला है। ठीक है, अब ये प्लस वाले को ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे तो यहाँ जो अगली जो स्पेसी मिली हमें वो ये मिली, C डबल बॉन्ड OR।
ओके, अब इस कार्बन पे क्या आ गया, प्लस आ गया। इस प्लस को हटाने के लिए इस हाइड्रोजन को कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से X अलग हो गया, X पार्ट तुम्हें मिल गया, यानी X ये माइनस हो गया। अब इस हाइड्रोजन को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो ये मिलेगा RNHC डबल बॉन्ड CH3 या R प्लस H प्लस ये, अब और X माइनस ये क्या मिला देंगे, HX। ये क्या बन गया भैया, एल्किल एसिटामाइड। क्या मिल गया, एल्किल एसिटामाइड। क्या मिल गया, एल्किल एसिटामाइड मिल गया भैया। क्या मिल गया, या बोल सकते एन एल्किल एसिटामाइड। समझें, मैं अब थोड़ा सा डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा। RNH राइट, इसको घुमा के लिख देता हूं मैं, XC डबल बॉन्ड R, इस पे माइनस साइन आने वाला है, इस पे प्लस आने वाला है, ये दोनों आपस में HX बना देंगे, ये जुड़ जाएंगे। तो क्या मिला, जिस तरीके से आपको समझ में आए वैसे समझने की कोशिश करिए। ओके, ये मिल गया। अब इस पे हम रिएक्शन की बात करते हैं भैया। थोड़ी इंक डाल लेते हैं, इंक में प्रॉब्लम्स आ रही है। देखिए, अब हम रिएक्शन मिथाइल, अभी तो ये जनरल रिएक्शन की बात की है। अगर R की जगह हम CH3NH ले लें और ये बॉन्ड है, और इधर Cl ले लें, C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, तो ये क्या निकालेगा, HCl। क्या मिला, CH3NH C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है भैया, एसिटामाइड। इसको बोलेंगे एन मिथाइल एसिटामाइड। ओके, अगर अब इथाइल की बात करें, NH प्लस ClC डबल बॉन्ड O CH3, क्या मिलने वाला देखिए जरा, CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड O CH3। ये N से जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे एन इथाइल एसिटामाइड। एमाइड क्या होता है भैया बता दें तुम्हें, एमाइड होता है RCONH2, और ये बात वही है, RCONH2 है। अगर इसको दूसरी फॉर्म में हम लिखें, इसे लिखेंगे CH3CON CH3, इसको लिखेंगे CH3CON CH2 CH3। ओके, ये कंपाउंड बन के यहाँ में तैयार हो जाता है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे की, हमारे पास क्या है, एल्किलेमीन है। एल्किलेमीन मतलब RNH2 है, इसके पास लोन पेयर हैं और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भी है, नो प्रॉब्लम। अब आता है एसिटिक एनहाइड्राइड, स्ट्रक्चर है ये एसिटिक एनहाइड्राइड का। ओके, सपोज दैट कहीं से इलेक्ट्रॉन खींचा, चलो इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, इस पे माइनस आने वाला है और इस कार्बन पर प्लस, और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पे माइनस आने वाला है, इस पे प्लस। इस प्लस को, इस माइनस वाले को प्लस की ज़रूरत है, तो यहाँ बनाएगा ये RCONHR प्लस, इतना पार्ट नेगेटिव हो गया, इसने क्या बनाया भाई, RCOH। ओके, मतलब इट मीन्स CH3NHH प्लस CH3COOCOCH3। ओके, क्या मिलेगा, CH3CONHCH3 एसिटामाइड मिल गया, एन मिथाइल एसिटामाइड प्लस CH3COOH।
ओके, एसिटिक एसिड मिल गया। इसी तरीके से और भी हम रिएक्शन इस पे जनरेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी, मेंशन भी हो गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। ओके, एसिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया, एल्किलेशन कंप्लीट हो गया। तीन चीज़ें बताई इसमें हमने, इसका बेसिक नेचर बताया, हमने आपको वाटर से रिएक्शन बताई। ओके, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।